ये जो देख रहे हैं आप सामने बैठे हुए बीच में जो महिला है, इनको कितने साल की उम्र है? कौन सी कक्षा पढ़ते थे आप? 7वीं कक्षा पढ़ रहे थे तब से इनको मिर्गी का बीमारी है। और आज शादी हुए कितने साल हो गया? 17 साल शादी हुए हो गया, और कम से कम 18 साल में शादी हुआ होगा, तो 17 दूनी 34 है, 35 साल की उम्र हो गया इनको, है ना। और 35 साल की उम्र में इन्होंने अभी तक अंग्रेज़ी दवाई खाया है और अंग्रेज़ी दवाई से अपना मिर्गी की बीमारी का इलाज कराया है। इनका कहना यह है, वो कौन सा गोली खाते हैं दिखाओ, हाँ दिखाओ, वो वीडियो में दिखाओ, वीडियो में। यहाँ ये क्या नाम है उस गोली का? इप्टोन। इप्टोन। इप्टाइन। इप्टाइन ना। हाँ, ये दवाई जब खाते हैं तो इनको दौरा कम पड़ता है, और जिस दिन दवाई नहीं खाते या कभी दवाई बंद कर देते हैं तो इनको मिर्गी का दौरा बहुत ज़ोर से आता है। इनका ये कहना है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इनको दौरा पड़ता है। चूँकि मेरा अनुभव कहता है कि मिर्गी की बीमारी कभी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से कोई मतलब नहीं रखता। मिर्गी की बीमारी जब कभी भी हो सकता है, कभी भी, वो उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, ना डे नहीं है ना। वो कभी भी हो सकता है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है ना। तो इनका ये कहना है कि पक्ष जैसे बदलता है तो इनको भी मिर्गी का दौरा पड़ता है। एक दिन में कितने बार दौरा पड़ता है आपको मिर्गी का? एक दिन में कितने बार पड़ता है? एक बार। उसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद फिर कितने दिन में पड़ता है? उसका कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है ना। तो चलिए, ये इनका कहना है कि एक दिन में एक बार होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, फिर अगला कब होगा ये पता नहीं है, लेकिन बीच बीच में होते रहता है। मतलब महीना में 8 बार 10 बार ना, हाँ हो जाते हैं, कभी कभी 8-10 बार हो जाता है ना। तो देखते हैं, इनको दवाई दिया जाएगा हमारे द्वारा, आयुर्वेदिक दवाई, और उस आयुर्वेदिक दवाई से इनको कितना स्वास्थ्य लाभ मिलता है ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। तो इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि इनको जो है दवाई कैसे दिया जाता है, और ये हमारे इधर घर में दवाई तैयार हो रहा है। इस तरह से दवाई इनको पीस के दिया जाता है और इनको पिलाया जाएगा अभी। और ये जो दवाई है खाली पेट सुबह बिना कुछ खाए दिया जाता है, और दवाई को पीने के बाद जो पेशेंट होते हैं उनको कम से कम 4 घंटा उपवास रखा जाता है, 4 घंटे तक उपवास रखा जाता है। और जब भी आप इस तरह की दवाई पीते हैं हमारे यहाँ से, तो दवाई पीने के बाद आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो गोली रखे हैं ना, इस गोली को आपको नहीं खाना है ना। आज के बाद इस गोली को आपको नहीं खाना है ना। आप हमारे यहाँ दवाई पीजिए, और दवाई पीने के बाद ये दवाई बंद कर देंगे, है ना। और एक सावधानी ये है कि आज जो दवाई पिएंगे आप, तो आपको आज दिन भर और रात भर किसी दूसरे के घर का खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। दूसरे के घर का, दूसरे घर के हाथ का बना हुआ कोई भी खाना नहीं खाना है। सब्जी रहता है, कुछ भी होटल का भी नहीं खाना है। आप अपने घर में अपने हाथ से बना के खाना खाएंगे, है ना। दूसरे के यहाँ का कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए ये जानकारी मेरे को लगता है कि आपके काम का रहेगा। और ये जो दवाई अभी तैयार हो रहा है, इस दवाई को पीसने में बहुत टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से दवाई तैयार किया जाता है और पेशेंट को पिलाया जाता है। इस दवाई को पीसने में कम से कम आधा घंटा लगता है, आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। बहुत हार्ड होता है दवाई। और ये जो दवाई हम लोग पुश्तैनी विगत 3 पीढ़ी से देते आ रहे हैं, और जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ कि अधिकांश लोग जो अपने नियम का पालन करते हुए दवाई को पीते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत जल्द पेशेंट आराम हो जाता है। तो चलिए, दवाई को तैयार करते हुए थोड़ा सा पुश करते हैं वीडियो। ये आप देख रहे हैं, ये जो दवाई है
अब पेशेंट को पिलाने के लिए तैयार हो गया है। चलिए उठाइए उसको, खाली पेट इसको पिलाया जाएगा अभी पेशेंट को। और जो भी दर्शक हमारा इस वीडियो देख के दवाई पीने आते हैं, उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो दवाई है सिर्फ संडे को ही दिया जाता है। संडे को सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए, है ना। अब ये दवाई हमारा रेडी है और पेशेंट को बुला करके इस दवाई को पिलाएंगे, है ना। तो आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुको, पहले रुको, इधर इधर से, आप इधर से, इधर से बैठ जाओ, उससे बोरा में बैठा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पेशेंट दवाई पीने के लिए तैयार हैं और दवाई को पी रहे हैं। पी के उल्टा खपल है। पूरा पीना है ना, पूरा घोल के पीना है पूरा। खा लो खा लो। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इनको बहुत जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और इनका बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाए और एक सामान्य ज़िंदगी हम सब की तरह जीते रहें। तो हमारे वीडियो पर आप बने रहे, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट से करें। थैंक यू।